नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मुल्क में वक्फ कानून को लेकर सियासत तेज है और सबसे तेज आवाज उठ रही है जम्मू कश्मीर से। वक्फ पर चर्चा के लिए विधानसभा में विवाद से लेकर सड़कों तक जम्मू कश्मीर में वक्फ को लेकर लगातार विरोध जारी है और इसी कड़ी में पीडीपी वक्फ कानून में हुए संशोधन के खिलाफ सड़कों पर है। महबूबा मुफ्ती चिट्ठियों में मशगूल है और केंद्र सरकार अपने इरादों पर कायम है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर पीडीपी ने लगातार विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। 11 अप्रैल को श्रीनगर और 12 अप्रैल को पुलवामा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों में कार्यकर्ताओं ने इस कानून को मुस्लिम विरोधी बताया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये हमारी जात का मसला है, मुसलमानों की जात पर वार है। ये अमेंडमेंट बिल जो पास की है पार्लियामेंट ने, हमारी मस्जिदों का मसला है, हमारी मकबरों का मसला है और हमारी ज़ियारत शरीफों का मसला है। ऐसा क्या लाएअमल रहेगा पीडीपी का इस हवाले से? देखिए, हमारा लाएअमल यही है कि हम इसके खिलाफ बार बार एहतजाज करेंगे तब तक जब तक ये अमेंडमेंट वापस वो नहीं करेंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इस कानून के खिलाफ विपक्षी एकजुटता लाने में जुटी हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को चिट्ठी लिखकर उनके विरोध को बेबाक और सैद्धांतिक बताया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि आज के भारत में असहमति को अपराध माना जा रहा है। ऐसे में नेताओं की आवाजें उम्मीद की किरण है। बीजेपी और सरकार की ओर से इस कानून का बचाव किया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने पीडीपी पर निजी हितों के लिए विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले वक्फ संपत्तियों पर कुछ नेताओं और उनके रिश्तेदारों का कब्जा था और अब पारदर्शिता से उन्हें परेशानी हो रही है। बोर्ड एक फैमिली का ट्रस्ट रहा है जम्मू कश्मीर में। कोई हॉस्पिटल आज तक खुला वक्फ के नाम पे, कोई स्कूल खुला, कोई कॉलेज खुला, कोई यूनिवर्सिटी खुली नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी को अपनी मलकियत मानते थे। आज ट्रांसपेरेंसी आई, आज अकाउंटेबिलिटी आई, आज जवाबदेही आई, आज ये पिटीशन दायर कर रहे हैं। करे ना, कौन रोक रहा है? करे, पिटीशन दायर करे, लेकिन लोगों को जवाब भी दें कि भाई तुम्हारे घर का ही ट्रस्ट होता था तो ये प्रॉपर्टी कहाँ गई। वक्फ संशोधन कानून का विरोध सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आपके नेता इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। अब 15 अप्रैल को अदालत में इस कानून की वैधता पर सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये कानून पारदर्शिता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक जरूरी कदम है। वक्फ संपत्तियों पर चल रही ये सियासी लड़ाई अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों की बात हो रही है तो दूसरी तरफ पारदर्शिता और जवाबदेही की। देखने वाली बात ये होगी कि इस टकराव में जीत कानून की होगी या विरोध की आवाजों की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ कानून पर सियासी संग्राम अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुका है, जहां पर धार्मिक अधिकार और पारदर्शिता के बीच एक बड़ी टकराहट देखने को मिलेगी। एक और जहां पीडीपी और अन्य दल इस कानून को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार इसे समाज में पारदर्शिता लाने और सामाजिक न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है। अब इस विवाद का अंतिम फैसला अदालत पर छोड़ दिया गया है और 15 अप्रैल को इस पर एक अहम सुनवाई होगी। क्या इस सियासी टकराव में सरकार की जीत होगी या विरोधी आवाजें अपनी बात मनवाने में कामयाब होगी? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।